Very good morning everyone. We are discussing about the capacitance of parallel plate capacitor. ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमने देखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में उसकी जो प्लेट्स हैं उनके बीच में अगर हम किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस को क्या होता है। So the first is that is capacitance of parallel plate capacitor with a conducting slab between its plates। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने किसी कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस करना है। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस स्मॉल d। क्लियर, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट लाइक दिस। So equal and opposite charges are on the plates of the capacitor। क्लियर, जिसकी वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था which is named as that it is E outside और it is E naught। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन थी कैपिटल A जो था वो एरिया था हर एक प्लेट का, एरिया ऑफ ईच प्लेट। Then in such condition we are having the capacitance। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं the capacitance of parallel plate capacitor of parallel plate capacitor कब, जब प्लेट्स के बीच में कोई भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं था। इट मींस with no material or you can say air between the plates। तो जब प्लेट्स के बीच में कोई भी मटेरियल नहीं था, एम्प्टी थी, ये यूं बोल सकते हैं सम एयर इज प्रेजेंट देयर। तो ऐसी सिचुएशन में जो कैपेसिटेंस होता था दैट वाज C is equals to epsilon naught A upon D। So this was the formula for the capacitance of a parallel plate capacitor when no material is present between these plates। ठीक है, अब बात की जा रही है कि अगर हम इन प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब मींस इट इज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर दैट वी आर प्लेसिंग सम कंडक्टिंग स्लैब। इस तरह से हमने कोई कंडक्टिंग स्लैब या मेटालिक स्लैब यहां पर प्लेस कर दी है। ठीक है, और इस मेटालिक स्लैब की हम थिकनेस मान लेते हैं दैट इट इज स्मॉल t। तो वी कैन से लेट ए कंडक्टिंग स्लैब of thickness small t is placed between the plates। प्लेट्स के बीच में जो है हमने क्या प्लेस कर दिया, कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस t। ऐसा करने से क्या हुआ होगा, व्हाट हैपेंड बाय डूइंग ऑल दिस। अब आपको पता है जैसे ही किसी कंडक्टिंग स्लैब को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते ही इसके अंदर क्या होता था, इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू व्हिच व्हाट हैपेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ठीक है, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता था, 0 हो जाता था, क्योंकि इसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता था। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तो अभी देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, कंडक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। तो अब कहां पर बचा है प्लेस, देखिए इस वाले स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा, E naught।
इस वाले स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द गैप बिटवीन प्लेट्स एंड द कंडक्टर। कंडक्टर के जो स्लैब है और जो कैपेसिटर की जो प्लेट है उसके बीच में जो गैप है वहां पर अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया है? 0। ठीक है, तो इसलिए आपको पता है हमें कैपेसिटेंस निकालना है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। उसके लिए हमें V फाइंड आउट करना है और V फाइंड आउट करने के लिए हमें E इज इक्वल टू dV अपॉन dr का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं when yes ब्लड दिख रहा है। ओके अभी अब ठीक आ गया। तो देखिए आपके पास क्या था, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। सबसे पहले हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कुछ भी नहीं है, नो मटेरियल इज प्रेजेंट देयर, इट मे बी दैट एयर इज देयर। तो ऐसी सिचुएशन में कैपेसिटेंस हमारे पास आता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जैसे ही हम किसी कंडक्टिंग स्लैब को इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में प्लेस करते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? 0। ठीक है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है कहां पर? इस वाले प्लेस में, बिटवीन द प्लेट एंड दिस कंडक्टर, बिटवीन द प्लेट एंड कंडक्टर। तो प्लेट्स और कंडक्टर के बीच में जो गैप है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पर बच रहा है, बाकी कंडक्टर के अंदर कितना हो गया है? 0। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक field inside the slab becomes 0। ठीक है, तो स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाता है? 0 बन जाता है। ठीक है, अब आपको पता है अगर हमारे पास चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर Q है तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? ठीक है, देन the capacitance of capacitor is, तो जनरल फार्मूला है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो देखिए C हम फाइंड आउट कर चुके हैं किसके लिए? जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर अवेलेबल थी या कोई भी मटेरियल नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इसका नेम हम रख लेंगे C डैश। So it is here C dash is equal to Q upon V. Say it is equation number 2. यहां पर हमने V find out करना है। So here V is equals to, again this V is equal to, देखिए E is equals to dV upon dr। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है, नो नेगेटिव साइन इज देयर। तो यहां पर dV की जगह क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कैपिटल V, जो हमने फाइंड आउट करना है। प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है अभी कितना? स्मॉल d। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल V। लेकिन कैपिटल V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस d। ठीक है, तो इसलिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है यहां पर कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर E0। क्लियर? कितने डिस्टेंस में अवेलेबल है? तो देखिए कंडक्टर के अंदर तो नहीं है, लेकिन कंडक्टर से बाहर का जो पोर्शन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और वो पोर्शन कितना है? D माइनस T। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर नहीं है, उसके अलावा उसके बाहर वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पोर्शन में एग्जिस्ट कर रहा है? D माइनस T। ठीक है, अब आपको पता है दिस E0 इज इक्वल्स टू, यू नो वेरी वेल, इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T। नाउ अगेन सिग्मा इज इक्वल टू, दैट इज
sigma equals to q upon a, so we can place this value here, so q upon epsilon naught a into d minus t. Clear? So this is the value of v here. ये v हमें मिल गया है और हम इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो गया, so here v is equals to, that is q upon epsilon naught a into d minus t. ठीक है, तो देखिए now we can substitute this value in equation number 2. So put equation 3 in equation 2. ठीक है, equation 3 को equation 2 में प्लेस करेंगे, so therefore equation 2 implies c dash is equals to, it is q upon v. So v we have calculated here it is c dash equals to q upon v. So we have to substitute the value of v here. So we can say it is q divided by, it is v here, so it is q upon epsilon naught a into d minus t. So you know very well that q cancels out and it comes out to be c dash is equal to epsilon naught a divided by d minus t. So this is the value of capacitance when a conducting slab is placed between the plates of the capacitor. Now we can do the comparison between this capacitance with a conductor and without any material, that is C. ठीक है, तो इसलिए हम फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे. सो डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 1. So equation 4 is divided by equation 1. So from here we get c dash upon c is equals to, c dash is epsilon naught a divided by d minus t and c is divided by है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इनवर्स हो जाएगा, means it is d upon epsilon naught a. Now epsilon naught a cancel out, so it is d divided by d minus t. So from here we can take d common, so d divided by d into 1 minus t upon d, d and d cancel out, so we can say this c dash upon c is equals to 1 divided by 1 minus t upon d. So from here we can say, देखिए यहां से c कितना है, अगर c यहां से 1 है तो c dash कितना है, 1 है तो c कितना है, 1 minus something. It means from here we can say c dash is greater than c. इसका मतलब है अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टर प्लेस करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. So we can say capacitance increases when a conductor is placed between the plates of the capacitor. तो देखिए अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम स्पेशल केसेस देयर, अगर हम प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है उसको बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड अप कर देते हैं, इट मींस इफ T is equals to D, अगर T equals to D हो जाता है then what happens, then the capacitance C dash, देखिए T equals to D हो जाएगा, so we can say here it is C dash is equals to epsilon naught A upon, we are having the value of C dash here, it is D minus T. When this T becomes equal to D, कितना जाएगा बेटा, D minus D. It means this c dash is equal to epsilon naught a upon 0 and it becomes infinite. क्लियर, इसका मतलब है अगर कंडक्टर को हम कंप्लीटली फिल्ड अप कर देते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन व्हाट हैपेंस, देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स इनफाइनाइट. ठीक है, ये सोचने वाली बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा फिजिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम कंडक्टर को कैपेसिटेंस की प्लेट्स के बीच में बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड अप कर देंगे, देन व्हाट हैपेंस,
कंडक्टर इज हैविंग मोबाइल चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वैसा करने से क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ था, ठीक है, यहाँ पर जो चार्जेस हैं दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर इन से, क्योंकि कंडक्टर में चार्जेस क्या करते हैं, मोबाइल मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन केस ऑफ कंडक्टर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस when it is placed inside the parallel plate capacitor, ठीक है। By tomorrow we will discuss when we will place a dielectric slab, हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करते हैं तब कैपेसिटेंस को क्या हो जाएगा, और दोनों में फिर कंपैरिजन करेंगे कि कंडक्टर को प्लेट्स के बीच में रखा जाए या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेट्स के बीच में प्लेस किया जाए, ठीक है। सो अप टू दैट, बाय बाय।